अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी से क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हारी जीत की खुमारी उतार रहे हैं हम। इतनी तालियां, इतनी तारीफें सर पे चढ़ गई होगी ना, पहले वो उतारते हैं, वो के बाद तुम्हारी दूसरी क्लास लेंगे हम। उसके बाद तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के खिलाफ लाके ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की और शास्त्री परिवार का नाक कटाने की। मम्मी जी कि क्या कर रही हैं मम्मी आप? अर्नव सामने से हट जा, हम कह रहे सामने से हट जा। और शुक्र मना कि ई का जो है सम्मान समारोह अकेले यहाँ घर में कर रहे हैं और पूरे जौनपुर में ई का झामा नहीं उतार रहे। ई लड़की ने हमारी मर्जी के खिलाफ छुप छुपाए बिना किसी को बताए ऐसी साजिश, ऐसी धोखेबाजी की है। ई का तो हम मम्मी अर्नव सामने से हट जा। नहीं हटूंगा। अरे कोई है? ये देखो, ये पल्लवी नाम की मछलिया जो है इसने हमारा तालाब गंदा कर दिया है और हमारी होनहार औलाद को अंधा कर दिया है। ये भी ई के सुर में सुर मिला रहा है। देखा तुमने झिलमिल? ई के साथ मिलके जुड़ा बनाए के कौन कौन धोखे कर रहा है। बस करो मम्मी, हो क्या गया है आपको? ये बात तो हम तुमसे पूछेंगे। बोलो, कहाँ हो गया था तुम्हें? अच्छे से जानते हो ना, इस घर में झूठ कपट की कोई जगह नहीं है। तो फिर काहे तुम? सारी हमारी गलती है पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि पैसों का सारा बोझ हमारे मम्मी पापा पर आए, बस इसीलिए हमने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और ससुराल का? तुमने ससुराल की मान मर्यादा की कोनो कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में। अरे जब हमने तुम्हारी अम्मा को मना किया इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से, हमें नहीं पसंद है, तो तुम काहे बीच में घुस गई? तुम्हें क्या लगा तुम पहले गलती करोगी, फिर हमसे माफी मांगोगी और हम माफ कर देंगे? और वहां स्टेज पर सबके सामने कैसे शान से बोल रही थी, गुणों का ये टोकरा हमने अपनी अम्मा से विरासत में लिया है। और अब गुणों का टोकरा वो किससे लिया, जिसमें झूठ, मक्कारी, छल, कपट, धोखेबाजी सब कुछ है? किससे सीखी तुम ये सब? बोलो। एक कहावत सुनाई थी पापा आपने मुझे एक बार, कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो जो इल्जाम आप पल्लवी पर लगा रहे हैं, वही सेम इल्जाम आप झिलमिल दीदी पे क्यों नहीं लगा रहे हैं?
वही सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अर्नब, चिल्लाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए पापा। अगर उंगली उठानी है ना तो सब पर बराबरी से उठाइए। पूछिए झिलमिल दीदी से, क्यों रची इन्होंने वो साजिश? जिसके चलते पल्लवी को हम सबसे झूठ बोल के उस कंपटीशन में हिस्सा लेने पर मजबूर होना पड़ा। पूछिए। क्या सुन रहे हैं? और सच बताऊं ना, मुझे नहीं पता था पल्लवी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। मैं तो अपने जॉब के सिलसिले में वहां गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने झिलमिल दीदी और हमारे प्यारे जीजा जी की कुछ बातें सुनी। जब हमारी विदेश यात्रा का खर्चा चाहे तुम्हारे मम्मी पापा उठाएं, चाहे पल्लवी के मम्मी पापा उठाएं या खुद पल्लवी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आने जाने के खर्चे का इंतजाम तो हो गया। हो गया। और शॉपिंग का खर्चा, उसके लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि जो इतने टाइम से ये रूठने का मनाने का जो सिलसिला चल रहा है ना, उसमें कोई असलियत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, एक तमाशा है। ये सिर्फ हमारे हालात का फायदा उठाया जा रहा है ताकि इनकी विदेश की ट्रिप मुफ्त में इन्हें मिल जाए। झिलमिल दीदी और जीजा जी ने अपने कर्ज के बोझ की टोकरी हमारे सर पे रख दी और हमने वही टोकरी बेचारी पल्लवी के पेरेंट्स के सर पे टिका दी। अरे नहीं उठा सकते वो ये बोझ, हालात ही उनके ऐसे नहीं है। अब इसके चलते पल्लवी को उनकी बेटी होने के नाते उनकी हेल्प तो करनी थी, इसीलिए उसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अर्नब सच कह रहा है? अर्नब जो कह रहा है वो सच है? मम्मी ये सच कह रहा है, लेकिन हमारा नाम बेफालतू में लिया जा रहा है। मम्मी हम ना दो पत्तों के बीच में फंस गए थे। एक तरफ शाश्वत जी थे जो हम पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि झिलमिल तुम कभी हमारा साथ नहीं देती। हम क्या करते मम्मी? अपना गृहस्थी, अपना संसार बचाने के लिए हम ये कदम उठाए। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब बोलिए, अब भी किसी को ऐसा लगता है कि जो पल्लवी ने किया वो गलत था? और वैसे भी जीती हुई रकम पल्लवी जीजा जी को दे चुकी है। वो पैसे जीजा जी को दे दिए, हमसे बिना पूछे, हमें बिना बताए। अरे कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते। हमारी कही हुई कहावत अब तक याद है ना तुम्हें? तो एक बात और कह रहे हैं, याद रखना जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। जिस मर्द की जोरू उसे बिना बताए घर से बाहर जाकर अपनी मनमानी करे ना, तो उस मर्द को समझ जाना चाहिए कि अब उसके घर में चूड़ियां पहन के बैठने का टाइम आ गया है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो हम आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि औरतों का सामान तो तुम बेच ही रहे हो। अपना आत्म सम्मान बेचकर भी खा जाओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज आवाज नीचे। आवाज नीचे, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हालांकि इस सब में तुम्हारी कोनो गलती भी ना है, वो सारी गलती तुम्हारी चोरों की है। लगता है तुम दोनों की कुंडली ठीक से मिली ही नहीं। जब से ये लड़की इस घर में आई है कोई ना कोई कलेश हो ही रहा है। पहले अपने गहने गिरवी रख दिए, फिर अपनी अम्मा को कुछ पिला दिया, और अब इस ओछी सी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी नाक कटा दी। बेगैरत माँ बाप की बेगैरत बेटी। बस कीजिए पापा जी। आपको हमारे बारे में जो कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के बारे में कुछ भी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कहा तुमने?
अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।